मैं हूं सिक्के साहब सेंटर यूट्यूब चैनल से। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं त्रिकोणमिति बेसिक कंसेप्ट के साथ। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, जिसमें बी कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। बी 90 डिग्री का बना दिए। बी जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाले जो भुजा होते हैं हमेशा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस एस से डिनोट करते हैं इसको। ये बेस कहलाता है आधार। बी से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। बी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए तो कर्ण को क्या माने हम एच स्क्वायर, लंब को पी और आधार को बी। देखिएगा इसके माध्यम से हम त्रिकोणमिति के लंब कर्ण आधार 6 जो फॉर्म होते हैं सारे फॉर्म का लंब कर्ण आधार मालूम कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें कुछ फॉर्मूला होता है जिसको ध्यान में रखने से ऑलरेडी आपको आगे का फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, कुछ फॉर्मूला है जिसको ध्यान में आपको रखना होगा। जैसे देखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ध्यान दीजिए यहां पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 एक नंबर। दूसरा होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और तीसरा होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देखिएगा ये 3 फॉर्मूला आपको बहुत सारा फार्मूला को क्या करेगा, कवर कर लेगा। यानी अगर ये 3 फार्मूला को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको लगभग 10-12 फार्मूला को ध्यान में नहीं रखना होगा। अब देखिएगा इसमें क्या है रिलेशन एक समझाते हैं। जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो गुणा में जो होता है वो बराबर को उधर जाता है तो क्या बनता है, भाग होता है। तो देखिएगा इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए ले रहे हैं साइन थीटा, तो बराबर क्या होगा 1 बाई कोसेक थीटा आया। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, यानी बट्टा में आ रहा है। अब फिर इसको हम एक और करेंगे, देखिएगा कोसेक थीटा तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। यानी यहां से क्या मिल रहा है हमको कि अगर हम साइन थीटा का मान अगर मालूम हो तो कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे, उल्टा कर कर। अगर साइन थीटा बराबर कोई बोलेगा 2/3 तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी पलट देंगे सीधे। इसी तरह इसमें भी यही आपको यही 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये कंसेप्ट है, इसको आपको नहीं ध्यान में रखना है। इसको केवल क्या करना है, निकालना आना चाहिए। ये अगर ध्यान में है, हम जानते हैं कि गुणा में ये रखा हुआ है, ऑलरेडी बट्टा में जाएगा, उल्टा इसका हो जाएगा। इसका देखिएगा उसी तरह होगा कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। फिर यहाँ देखिएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। आ गया। इसी तरह इसको देखिए tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा क्या है, कंसेप्ट है। इसको याद नहीं करना है, याद इसको रखना है बराबर लंब बटे कर्व। तो देखिएगा हमको केवल ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व है तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, हम जान रहे हैं अभी जस्ट बताए, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा
कोसेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा का उल्टा होगा 1/sin थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, तो मान इसका बदल देंगे सीधे, क्या है कोसेक थीटा है तो सीधे लिखेंगे कर्ण बटे लंब। इसी तरह फिर आइएगा, ये 3 फॉर्मूला रखने से देखिए कितना कंसेप्ट मिलेगा आपको। फिर हम बोलेंगे cos थीटा, cos के बाद क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, आ गया। अब इसी तरह फिर चलते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर ये 3 फॉर्मूला हम ध्यान में रखते हैं, इसको आप मिटा दीजिए। ये तो हम कॉन्सेप्ट आपको समझा है कि कैसे आप कॉन्सेप्ट से इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद यही रखना है, देखिएगा इससे कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी बहुत कम फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अगर पहले ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हैं 3 को, देखिए अगर ये 3 रखते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये है साइन थीटा है, अगर मान जो भी होगा सीधे कोसेक थीटा का मान पलट जाएगा, कॉस थीटा का है सीधे मान पलट जाएगा सेक थीटा, टैन थीटा का है तो सीधे मान कॉट थीटा में पलट जाएगा। जैसे हम यहाँ थीटा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा टैन थीटा। अब आपका ये है कि सर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा कहाँ गया। आप अगर वही तीनों को लेते हैं तो फिर क्या होगा, इसका मान भी निकल जाएगा ऑपोजिट कर कर, तो साइन थीटा, तो यहाँ पर रखते हैं पहले हम 0 डिग्री, स्टैंडर्ड मान जो होता है पहले वो निकालना सीखिए। उसके बाद कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा आपका 60 डिग्री और होगा 90 डिग्री। देखिएगा कितना सिंपल है। देखिए अगर साइन 0 डिग्री का मान आपको ध्यान में रखना, याद करना होगा, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, ठीक, और साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 बराबर √3/2, और साइन 90 बराबर 1। अब देखिएगा कोस कितना इजी होता है, देखिए ना, सीधे इसको उलट दीजिए, तो √3/2, और कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, और कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अब आते हैं यहाँ पर टैन थीटा, टैन थीटा निकालते हैं, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो 0 डिग्री, टैन 0 बराबर 0, टैन 30 बराबर 1/√2, सॉरी √3, टैन 45 डिग्री बराबर 1, टैन 60 डिग्री बराबर √3, और टैन 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, इसका मान अनंत तक होगा, डिफाइन नहीं किया गया है। तो देखिएगा, अब देखिए ये टैन का जो मान निकाले ना, साइन का अगर मान आपको याद है तो कॉस का मान क्या कीजिएगा, सीधे उलट के रख दीजिए। देखिए यहाँ पर ये 1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। टैन निकालने का फॉर्मूला भी है, देखिए ना, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब जब भी हम इस मान जो रखे हैं इस पर ही रखे, देखिए 0 बटे 1 बराबर 0, इतना बटे इतना रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1/√2, इसको रखेंगे तो इससे कट जाएगा तो 1 आएगा, और फिर इसको रखेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा √3 आएगा। और यहाँ पर देखिएगा 1/, एक चीज देख लीजिए, अगर 1/0 रहेगा वो मान आता है इन्फिनिटी, और यही अगर रहेगा 1/∞ तो इसका मान आता है 0। अब देखिएगा ये 3 मान तो आपको ध्यान में रखना है, वो 3 में क्या साइन थीटा का मान अगर आपको ध्यान में है तो इसको उल्टा करके रखिएगा, तो कॉस थीटा 90 तक मान आपको आ जाएगा, और टैन थीटा जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसमें देखिएगा आपका ये क्या कि सर साइन थीटा था 0 डिग्री बराबर 0 बता दिए, कोसेक क्या होगा, एकदम सिंपल, देखिए ना कैसे निकला, किसका मान निकालना है बोलिए, कोसेक आपको आ रहा है 0 डिग्री का मान। अरे सिंपल है, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा कोसेक का 1/0। हम जानते हैं 1/0 बराबर इन्फिनिटिव, क्या मान आएगा, कोई पूछेगा कोसेक 0 डिग्री बराबर तो बोलेंगे इन्फिनिटिव, कोई बोलेगा कोसेक 30 डिग्री बराबर, बताइए कोसेक 30 डिग्री क्या होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, कोसेक 30 डिग्री, तो पहले साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे कितना, 1/2 है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा सीधे, तो 1/2 आएगा, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी आंसर आपका मान क्या आएगा 2 आएगा। आप कहिए कि नहीं सर कोसेक 60 डिग्री का मान बोलिए, चलिए कोई बात नहीं, तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3/2, तो 1/√3 अब 2, ये 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। अब देखिए ना, इसी के छोड़िए, अब टैन में आते हैं, टैन हो गया, अब टैन आपका ये सर 45 डिग्री का मान, अरे टैन 45 डिग्री का मान तो 1 है ये, अब कॉट में जाइए तो क्या होगा,
कॉट आइए 45 डिग्री बराबर तो 1 ही होगा। अब आइए कॉट कहिएगा कितना 60 डिग्री का मान। तो पहले आपको क्या करना है, tan का मान याद कीजिए 60 कितना होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 उलट जाएगा सीधे। इसी तरह पाइएगा सेक में, अगर कहेंगे सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा तो हम कहेंगे सेक 60 डिग्री आप पूछ रहे हैं तो पहले cos 60 डिग्री का मान कितना होगा ये देखना होगा। तो cos 60 डिग्री बराबर कितना है 1/2 है, तो 1/2 है तो 1 ऑलरेडी रखेंगे, बट्टा में क्या करेंगे उसका मान को रख देंगे तो आ जाएगा 2 आपका। देखिए कुछ मान जैसे एक फॉर्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा है। अब देखिए यहाँ पर एक मान और जान लीजिएगा आप, 1 बाई अगर 0 रहेगा इन्फिनिटिव आएगा और 1 बाई इन्फिनिटिव रहेगा तो क्या आएगा 0 आएगा। ये आपको क्या करना है ध्यान में एक बॉक्स बना देते हैं, ये अलग है। अब इससे रिलेटेड देखिएगा आप मान निकालिएगा, निकल जाएगा आसानी से। अब इसमें देखिएगा क्या है, किसी का आप मान निकाल रहे हैं, हम अभी जस्ट बताएं आपको इस कंसेप्ट पर। अगर 1 बाई 0 जाएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, जैसे कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 तो कोसेक 0 बराबर 1 बाई 0 रखेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटिव, तो वहां से मान हम निकाल लेंगे। अब आते हैं कुछ इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां देखिएगा फिर दूसरा फॉर्मूला होता है इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और देखिएगा यहाँ पर फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिएगा यहाँ से आपको 2 फॉर्मूला निकलेगा, 2 फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा अगर है आपके पास तो 1 तो ये है बराबर की इधर है, चिन्ह क्या है इसके पास प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो गया। फिर देखिए एक और हम लेके चलते हैं, अगर यहाँ पर रखते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर क्या होगा 1 और माइनस कॉस तो रहेगा। देखिएगा ये 3 फॉर्मूला से क्या हुआ आपको, ये 3 मान याद रहेगा, ये आ जाएगा। अगर ये 3 अगर मान आपको याद में है, याद रखे हुए हैं तो फिर क्या होगा आप इस तीनों का मान निकाल सकते हैं ऑपोजिट कर। यहाँ आइएगा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब इससे क्या होगा 2 फॉर्मूला निकलेगा। जैसे हम एक इसका देखिएगा, अगर हम बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लिखेंगे 1 है, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए ये तो क्या है बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला में ये ध्यान में रखना है। अब प्लस है माइनस है उधर जाएगा चिन्ह बदलेगा, इसे निकाल लेंगे हम। अब देखिएगा ये कुछ है जिसको आपको ध्यान में रखना है मान निकालने के लिए। अब देखिएगा चेंजिंग का अर्थ में क्या n π/2 प्लस माइनस थीटा। तो आप लोग कह रहे हैं ये क्या सर जी n π/2 प्लस माइनस थीटा क्या है, पाई तो हम जानते हैं, पाई तो हम जान रहे हैं, पाई बराबर 180 डिग्री होगा, ये तो हम जान रहे हैं। लेकिन एन क्या है, अरे एन वैसी संख्या है जिसे 2 न काट सके, तो कौन संख्या होगा विषम संख्या। अगर यहाँ एन का मान 4 रख दोगे तो 2 से कट नहीं जाएगा, जब 2 से कट जाएगा तो फिर इस फॉर्म में नहीं आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ एन क्या होगा यहाँ पर विषम संख्या होगा, तब ना उसको नहीं काट पाएगा। अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो अगर इस केस में कोई है तो क्या होगा चेंजिंग होगा। साइन अगर मान देगा तो किस में जाएगा कॉस में जाएगा, tan अगर देगा तो कॉट में जाएगा और सेक देगा तो कोसेक में जाएगा। लेकिन देखिए अगर वही रहेगा n पाई प्लस माइनस थीटा, तो अगर π/2 यानी 90 डिग्री के फॉर्म में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे साइन में ही है, कॉस में ही है, tan में ही है, कॉट में ही, सेक में ही है, कोसेक। तो ये क्वाड्रेटिक कंसेप्ट है। क्वाड्रेटिक कंसेप्ट क्या होता है, राउंड फिगर यानी 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है बाबू। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाइएगा 180 डिग्री यानी 90 से 180 डिग्री जा रहा है, 90 से 180 डिग्री यानी 180 डिग्री अगर है 90 से लेकर 180 के बीच में अगर मान आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो 360।
तो देखिए क्वाड्रेंट क्या राउंड फिगर, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ चेंजिंग नो चेंजिंग वाला जो है वहां से क्या होगा, एक चीज निकल लेंगे चिन्ह के साथ। तो पहले सिंपल जो हम लोग को जानना है पहले वो जाना। हमको प्रॉब्लम है क्योंकि 90 में से अगर घटा रहे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर आइए यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप कहिएगा सर जब साइन कॉस में बदला है तो कॉस भी तो क्या करेगा, साइन भी बदलेगा। तो हाँ बदलेगा। फिर आइएगा, देखिए बाबू अगर माइनस है तो हमको तो टेंशन नहीं हुआ, सीधे क्या किया हम यहाँ पर साइन है तो कॉस में चलेगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 90 में से कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ऑल पॉजिटिव। लेकिन अगर यही देखिएगा, अगर हम इसको प्लस में करेंगे, देखिएगा थोड़ा, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो किस में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। किसमें गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री का मान फर्स्ट है और 90 से लेकर 180 डिग्री का मान सेकेंड है, और 180 से 270 का मान हो जाएगा थर्ड, और फिर 360 से 270 से 360 के बीच मान हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, तो हम देख रहे हैं कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, मेरा साइन है ना मान, तो इसीलिए साइन है तो कॉस मेरा क्या हो जाए, पॉजिटिव। ध्यान दिया, अब कॉस कर रहा है 90 प्लस लगा दीजिए यहाँ पर थीटा। तो देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कॉस का मान क्या होगा, 90 से 12 जाएगा तो किस में जाएगा, तो 90 से 12 जाएगा तो किस में जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा अगर 90 से अगर 12 जा रहा है तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो माइनस आ गया। अब देखिए tan 90 प्लस थीटा, हम देख रहे हैं tan 90 डिग्री का मान क्या होगी, माइनस होगा। कॉट में देखिएगा कॉट 90 प्लस थीटा अगर रखते हैं, प्लस करते हैं, यानी क्या होगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट केवल साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव, ये भी निगेटिव हो जाएगा। अगर सेक में जाएंगे 90 प्लस थीटा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कोसेक में जाएंगे 90 प्लस थीटा, ध्यान दीजिए कोसेक इसमें है, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव ही जाएगा। तो ये दो मान पॉजिटिव, बाकी अब देखिएगा इसके माध्यम से आप साइन कॉस टैन कोसेक सेक तो निकाल सकते हैं। जैसे कॉस 135 डिग्री, अच्छा कॉस 135 डिग्री तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस π/2 और प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर कॉस किस में जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 तो कॉस किस में जाएगा, साइन में, साइन 45। कॉट है सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का जिक्र नहीं है, केवल साइन और कोसेक का है, इसलिए माइनस हो जाएगा बाबू। तो माइनस इसका मान होता है 1/, हो गया। अब आते हैं फिर tan 540, चलिए इसका निकालते हैं, लिखेंगे हम tan 5π/2 आप प्लस लिख देंगे 90, लिख सकते हैं कि नहीं। 90 से 45 से 90 हुआ। अब इसको देखिए क्या करेंगे, चेंजिंग किस में जाएगा, कॉट। अब कॉट में चेंजिंग हुआ, कॉट 90 हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉट 90 का मान स्टैंडर्ड मान बोलिए, ये निकाल देते हैं, कॉस 225 निकालना है। अब प्लस इसमें कितना छूटेगा, 45। ध्यान दीजिए, तो कॉस कितना है आपको, पाई प्लस 45, तो चेंजिंग नो चेंजिंग। क्यों, क्योंकि पाई है तो नो चेंजिंग का कॉस के कॉस से रहेगा। अब 45 हो जाएगा। अब आपको चिन्ह लगाना है बाबू, इसमें चिन्ह क्या लगाना है, ध्यान दीजिएगा। कॉस बोल रहा है 180 प्लस 45, यानी 200 कितना हुआ, 25 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस का कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए माइनस लगेगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 1/√2। ये आपका हुआ त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट जो है उसको बताया गया।